दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक 2 दिन पहले हुई और इस बैठक में सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को गले लगाया, साथ बैठाया। साथ ही राहुल गांधी ने बैठक में हर एक कदम पर साथ दिया। बैठक की हर कहानी लाइव हिंदुस्तान ने आपको बताई। सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के गले लगाने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुराने किस्से की चर्चा सियासी गलियारों में होने लगी। कल तक एक दूसरे के धुर विरोधी रहे इन नेताओं की इस नजदीकी को देखकर हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि राजनीति के इस मौजूदा सौहार्द के पीछे तलखियों का एक लंबा इतिहास छिपा है। आज भले ही इस मुलाकात में अगाध प्रेम दिख रहा हो, लेकिन रिश्तों का ये उतार चढ़ाव बेहद दिलचस्प है। एक जमाना था जब ममता बनर्जी कांग्रेस के दिवंगत नेता राजीव गांधी को अपना बड़ा भाई मानती थी और सोनिया गांधी को बेहद आदर के साथ अपनी भाभी यानी बांग्ला में बोदी कहकर पुकारती थी। लेकिन सत्ता का रंग चढ़ते ही इन पारिवारिक और राजनीतिक रिश्तों की परिभाषा पूरी तरह बदल गई। साल 2021-22 के दौर में चुनावी जीत के बाद इन्हीं ममता बनर्जी के सुर कांग्रेस आलाकमान को लेकर बेहद तीखे और अहंकार भरे हो गए थे। जब वो दिल्ली दौरे पर आई तो एक पत्रकार ने उनकी बातों को दोहराया। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या आप सोनिया गांधी से मिलेंगी, और ममता बनर्जी का जवाब था कि क्या दिल्ली आने के लिए सोनिया गांधी से मिलना और उनकी परमिशन लेना जरूरी है। आप सोचिए, ये अहंकार, ये घमंड। वो ये भी कह सकती थी कि नहीं, इस बार मैं बहुत बिजी हूँ, उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। एक जमाना था जब ममता बनर्जी भाभी यानी बौदी कहा करती थी सोनिया गांधी को। राजीव गांधी को अपना बड़ा भाई मानती थी और ये जवाब उन्होंने दिया था। ममता बनर्जी का ये राजनीतिक घमंड सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं था। जब राहुल गांधी देश को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर पश्चिम बंगाल पहुंचे तो ममता सरकार ने राज्य में यात्रा के रूट और जनसभाओं की परमिशन देने तक में अड़ंगे लगाए। बंगाल चुनाव के दौरान तो ममता बनर्जी हर मंच से कांग्रेस और राहुल गांधी पर बरसती रही। उन्होंने कांग्रेस को वोट कटवा तक कहा और सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी की राजनीतिक समझ पर तीखे हमले किए। लेकिन समय का चक्र बदला और साल 2026 तक आते आते भारतीय राजनीति की तस्वीर पूरी तरह बदल गई और बंगाल की कुर्सी ममता बनर्जी के पास से चली गई। राजनीति का पहिया घूमा, लेकिन कांग्रेस हमेशा ममता बनर्जी के साथ खड़ी रही। इस बार भी इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो कांग्रेस और राहुल गांधी ने ममता बनर्जी के इन तमाम तीखे हमलों, अपमानों और पुरानी कड़वाहटों को पूरी तरह भुला दिया। कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाते हुए न सिर्फ ममता बनर्जी को गठबंधन में पूरा सम्मान दिया, बल्कि गठबंधन के भीतर उनकी हर बात को संजीदगी से सुना। तमाम पुरानी कड़वाहटों को दरकिनार कर सोनिया गांधी ने पुरानी बातों को भूलते हुए ममता बनर्जी का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने ममता बनर्जी को गले लगाया और मंच पर अपने ठीक पास बैठाया। बैठक के दौरान सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को शेरनी तक कहा। वहीं राहुल गांधी ने भी वोट चोरी की बातों पर साथ दिया और कहा कि बंगाल चुनाव में 100% वोटों की चोरी हुई है और इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये बातें गवाह है कि लोकतंत्र और विपक्षी एकजुटता के लिए कांग्रेस ने पुरानी बातों को पीछे छोड़ना बेहतर समझा। कल तक जो ममता बनर्जी कांग्रेस को आंखें दिखा रही थी, आज वो इंडिया गठबंधन के मंच पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी नजर आ रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस बार क्या ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ाई लड़ती हैं या फिर हर बार की तरह मिले सम्मान को भूलकर आंखें दिखाएंगी। पश्चिम बंगाल में चुनावी हार के बाद राजनीतिक तौर पर घिरी हुई ममता बनर्जी को दिल्ली से बड़ी राहत मिली है। इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने ऐसा संदेश दिया जिसने ममता को फिर से विपक्षी राजनीति के केंद्र में ला दिया। आखिर बैठक के अंदर क्या हुआ? राहुल गांधी ने सहयोगियों से क्या अपील की और क्यों माना जा रहा है कि ममता को नई लाइफलाइन मिल गई? चलिए सब जानते हैं। दिल्ली के संविधान क्लब में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और सोनिया गांधी मौजूद थे, जबकि ममता बनर्जी भी लंबे वक्त बाद पूरे दमखम के साथ विपक्षी मंच पर दिखाई दी। बैठक की एक और खास बात रही सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की गर्मजोशी। विपक्षी एकता का संदेश देने के लिए शीर्ष नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर एकजुटता दिखाई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बंगाल चुनाव हारने के बाद जिस तरह ममता विपक्ष में अलग अलग पड़ती दिख रही थी, उस माहौल में कांग्रेस नेतृत्व का ये रुख उनके लिए बड़ी राहत है।
बहरहाल अब बैठक के अंदर की बात छनकर बाहर आने लगी है। न्यूज 18 ने बैठक के अंदर की बड़ी बात बताई है। उन्होंने बताया कि बैठक में ममता बनर्जी ने गठबंधन सहयोगियों से कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव में लगभग 60% सीटों पर रिजल्ट में धांधली हुई थी। ममता बनर्जी की इस बात का समर्थन करके नेता विपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा कि 60% नहीं 100%। राहुल गांधी की इस बात पर कमरे में मौजूद कई नेताओं ने सहमति जताई। इसके बाद चर्चा का केंद्र चुनावी पारदर्शिता, मतदाता सूची और चुनाव प्रबंधन से जुड़े मुद्दे बन गए। खबर तो ये भी है कि इस बैठक के दौरान कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को शेरनी बताया। इसे विपक्षी एकता का बड़ा संकेत माना गया और एक संदेश के तौर पर देखा गया कि विपक्षी गठबंधन टीएमसी प्रमुख के साथ मजबूती से खड़ा है। साथ ही वो तस्वीर भी वायरल हुई जिसमें सोनिया गांधी ममता बनर्जी को गले लगाते हुए दिखी। ममता बनर्जी को विपक्षी गठबंधन के सहयोगियों का पूरा समर्थन मिला। इंडिया ब्लॉक के नेताओं का तर्क था कि चुनावी प्रक्रियाओं के बारे में उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं उन्हें किसी राज्य विशेष की शिकायत के बजाय विपक्ष के सामूहिक अभियान का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। आखिरकार बैठक के 5 बड़े फैसलों में एसआईआर को भी शामिल किया गया। क्या बड़े फैसले बैठक में लिए गए, खड़गे को सुनिए। तो क्या इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी की भूमिका फिर से मजबूत होने जा रही है? क्या राहुल और सोनिया गांधी ने विपक्षी राजनीति में ममता की वापसी का रास्ता खोल दिया है? फिलहाल इतना तय है कि दिल्ली की इस बैठक में ममता बनर्जी को एक नई राजनीतिक लाइफलाइन जरूर मिली है। विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर विपक्षी खेमा एक्शन मोड में है। देश की राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेता बैठे और मोदी सरकार के खिलाफ अपनी बड़ी रणनीति तैयार कर ली है। इस बैठक में लोकसभा के नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सहयोगी दलों को साफ संदेश दिया। राहुल ने अपनी स्पीच में एकता का बड़ा मंत्र दिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संगठित रहोगे तो खड़े रहेंगे, बट गए तो गिरा दिए जाएंगे। इसलिए एकजुट रहिए, बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़िए और आपस में एक दूसरे को कमजोर मत कीजिए। करीब 15 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने गठबंधन की एकता पर जोर दिया। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने गठबंधन के दलों को नसीहत देते हुए कहा कि हम साथ खड़े हैं तो मजबूत हैं, बिखरेंगे तो गिरेंगे। यही नहीं, राहुल गांधी ने सहयोगियों से एक दूसरे की टांग खींचना बंद करने की अपील की। राहुल गांधी ने खुलकर निराशा जताई कि वोट चोरी और एसआईआर जैसे गंभीर मुद्दों पर कुछ सहयोगी दलों से उम्मीद के मुताबिक समर्थन नहीं मिला। बैठक में उन्होंने उन सहयोगी दलों को भी आड़े हाथ लिया जो गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद लगातार कांग्रेस को ही अपना निशाना बनाते रहे। उन्होंने कहा कि आपसी लड़ाई से विपक्ष खुद को कमजोर कर रहा है। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनावों का उदाहरण देते हुए सहयोगियों का हौसला बढ़ाया और कहा कि बीजेपी को हराना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके लिए साझा रणनीति और आपसी भरोसा जरूरी है। राहुल ने स्पष्ट किया कि विपक्ष की ये लड़ाई किसी निजी हित के लिए नहीं बल्कि देश और संविधान की रक्षा के लिए है। उन्होंने विदेश नीति और पेपर लीक जैसे बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की बात कही। इस बैठक में विपक्ष ने सीधे सरकार की दुखती रग पर हाथ रखा। देश में लगातार हो रहे पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई। यही नहीं, मतदाता सूची में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोपों को लेकर ये गठबंधन अब देश के मुख्य न्यायाधीश का दरवाजा खटखटाने जा रहा है।